हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है और ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपके लिए डाल चुका हूं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऐसे ही आज मैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डालूंगा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। उसके बाद मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यूज होंगे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में उसको कराऊंगा। तो आज हम करते हैं 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या पार्ट फर्स्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में कौन कौन है? फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 10 ही बताऊंगा, कोशिश करूंगा 10 में ही पूरा फिनिश कर दूं। ठीक है बेटा, तो यार वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। नंबर 1, टॉपिक 1। तो पहले टॉपिक में से जो मैं आपको करा रहा हूं, पहले चैप्टर ले लेता हूं फिर इसको टॉपिक में कन्वर्ट कर दूंगा। ये ले लेता हूं मैं चैप्टर 1 सॉल्यूशन। चैप्टर 1 कौन सा है? सॉल्यूशन। और इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे? तो देखो बेटा, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे? पहला आएगा, सबसे पहला टॉपिक आएगा इसमें न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा इसमें। और न्यूमेरिकल भी इसके किस किस टॉपिक पाएंगे? मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वो भी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, और इन पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर आएगा ये आपका 7 मार्क्स का। टॉपिक 2 में आ जाएगा कोई सा लॉ, जैसे कि हेनरी लॉ और राल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, राल्ट्स लॉ, और टॉपिक 3 में आ जाएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोप्स, और इसी में ही नॉन आइडियल के टाइप में आ जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन, ये हो गए सारे। एक न्यूमेरिकल हो गया, 2 न्यूमेरिकल, इनकी सबकी डेफिनेशन भी, और ये आ गया आपका एजियोट्रोप, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये आ सकता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और ये भी आ सकता है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 7 मार्क्स के इस तरीके से आपको करने हैं। ये टॉपिक है चैप्टर 1 के। ठीक है, चलो भाई चैप्टर 2। चैप्टर टू में कौन है?
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्या क्या आ सकता है? तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से आ सकता है आपका सबसे पहले न्यूमेरिकल, और इसमें से 3 टाइप के न्यूमेरिकल है। पहला टाइप कौन सा है? नर्स्ड इक्वेशन, नर्स्ड इक्वेशन के न्यूमेरिकल, इट इज अप टू 3 मार्क्स और ये चैप्टर है 9 मार्क्स का चैप्टर। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट। तीसरा नर्स्ड इक्वेशन आ गया, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट। तीसरा न्यूमेरिकल, हाँ, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। ज्यादातर देखो यही आता है, सेकंड लॉ पे बहुत कम आते हैं क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया हुआ आज तक, तो जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो करा रहा हूं मैं, ठीक है। तो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपका डन हो गया। नर्स्ड इक्वेशन ये भी आ सकता है 2 मार्क्स का, और ये भी आ सकता है आपका 2 मार्क्स का, ठीक है बेटा। 3 to 5 to 7 तो लगभग हो ही गए। नर्स्ड इक्वेशन के साथ साथ इसी में ही गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीनों ही आ जाते हैं एक साथ, तो 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है यही क्वेश्चन। फिर यही क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर वो ही क्वेश्चन आएगा बस एक। तो इसमें टॉपिक 2 कौन सा है? इसमें टॉपिक 2 है कोलराउश लॉ, कोलराउश लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, काफी आ जाती है एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन कौन सी है? डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना, ठीक है। थर्ड टॉपिक बैटरीज। बैटरीज में प्राइमरी सेकेंडरी दोनों, और इसमें भी ड्राई सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल, ड्राई सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, ये तो हो गए प्राइमरी, दोनों प्राइमरी है। लेड स्टोरेज बैटरी, ये आएगा आपका 2 मार्क्स का, लेड स्टोरेज, और इसमें से आएगी सेल रिएक्शन लिखने के लिए एनोड और कैथोड की। निकल कैडमियम बैटरी, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल, अब याद रखना सेल रिएक्शन आती है इसमें से, सेल रिएक्शन लिखो। तो इन 4-5 की सेल रिएक्शन लर्न करनी है आपको, लिख लिख के बार बार। जो चीज आनी है वो तो आपको लर्न करनी ही करनी है, इसमें क्या डाउट है। हो गए भाई 9 मार्क्स टोटल आपके। चैप्टर 3, चैप्टर 3 में क्या आएगा भाई? तो चैप्टर 3 है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में टॉपिक 1, कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर? तो सबसे पहला ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन एक्सपेरिमेंट टू टेबल, टेबल से मिलता है हमेशा, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है भाई, 3 मार्क्स का। इसी में ही मोलिकुलरिटी पूछ लेगा, यूनिट ऑफ के पूछ लेगा, के की यूनिट बताओ, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेट पर, ये सारी चीजें। और टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट इक्वेशन मींस आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन ये वाली log K2 बाय K1 ये अपॉन 2.303 R
T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। टॉपिक 3, स्लोप पूछ लेगा किसी का भी। स्लोप जीरो ऑर्डर का पूछ सकता है, फर्स्ट ऑर्डर का पूछ सकता है और आर्हेनियस इक्वेशन का पूछ सकता है। आर्हेनियस इक्वेशन 3 स्लोप है इसके अंदर। तो 3 मार्क्स ही हो गया, 3 मार्क्स ही हो गया और 1 मार्क्स ये मान के चलो। इस तरीके से 6 मार्क्स का 7 मार्क्स का ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, और अभी इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं, उसमें इन तीनों चैप्टर्स के सारे फॉर्मूले जितने भी यूज होंगे उन सबको एक जगह लिख दूंगा। अभी तो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं, बस आगे आगे मैं पूरे के पूरे चैप्टर के फॉर्मूले ही लिख दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो शेयर कर दिया करो, स्टेटस पे लगा दिया करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया करो, लिंक को कॉपी करके। देखो आपका क्या जा रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा, लिंक कॉपी करो, पेस्ट कर दो व्हाट्सएप पे, क्या पता आपका छोटा सा प्रयास मुझे सपोर्ट कर दे। तो ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप 100 चीज स्टेटस पे लगाते हो, एक छोटा सा लिंक पे लगा दिया करो। तो टॉपिक 4 में आ जाता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से आ जाते हैं ज्यादातर क्वेश्चन गिव रीजन के, और गिव रीजन में क्या क्या आ जाते हैं, कलर ऑफ कंपाउंड, आयनाइजेशन एंथैल्पी और कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कंप्लीट द रिएक्शन किसकी, KMnO4 और K2Cr2O7 की। बहुत इजी है, ये सिखाऊंगा ट्रिक्स के साथ। और प्रिपरेशन, और KMnO4 और K2Cr2O7 में आइडेंटिफाई A B C D ये चीजें आ जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ये आ जाती है। ठीक है, ये हो गए भाई चैप्टर 4, ये थ्योरेटिकल है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। और अब आ जाते हैं हम लास्ट चैप्टर 5 एंड दिस इज द लास्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या क्या आएगा, तो प्यारे बच्चों इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तीसरा इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट, शेप एटसेट्रा। फोर्थ है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और लास्ट इसमें आ जाता है वर्नर थ्योरी का फॉर्मूला, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला। ये आ जाता है भाई, एक कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। वो 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रोड्यूस कर रहा है, तो बताओ भाई कंपाउंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। तो भाई खत्म हुए हमारे टॉपिक्स चैप्टर 1 के, तो पार्ट 1 के। तो पार्ट 1 के मैंने आपको सारे टॉपिक्स करा दिए, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं पता है आपको क्या कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा आपको पूरे पार्ट
फर्स्ट में चैप्टर 1, 2, 3 में जितने भी फॉर्मूले यूज्ड हैं वो सारे कराऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कर दो वीडियो को शेयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।